महाभारत की गाथा अवश्य लिखूंगा। इस कथा को लिखने के लिए एक अनुबंध है। एक बार हम लिखना आरंभ करेंगे तो कथा समाप्त करके ही उठेंगे। बोलिए गणेश, स्वीकार है आपको? यज्ञ से कार्य का आरंभ हो चुका है। मन में श्लोक निर्माण प्रारंभ हो चुके हैं। यदि आप नहीं लिखेंगे तो किसी और को लिखना होगा, पर यह कार्य अब नहीं रुकेगा। ये तो बड़ा कठिन कार्य है, विचार करना होगा, ऐसे ही नहीं बोल सकता। एक बालक को इतना बड़ा उत्तरदायित्व दे दिया, वो भी एक ऐसे अनुबंध के साथ। गणेश कैसे करेगा? गौरी, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जब बालक चुनौतियों को स्वीकार करता है, दायित्व लेता है, तभी जाकर तो उसका भविष्य सुदृढ़ बनता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि गणेश महान कार्य करे, किंतु एक माँ का हृदय व्यथित हो ही जाता है। तुम गणेश की माँ हो गौरी, इसलिए गणेश की ओर से अपने मन को कड़ा करना सीखो। और वैसे भी ये गणेश का जीवन है, इसलिए निर्णय भी गणेश का ही होगा, क्योंकि जो कार्य वो करने जा रहा है वो वास्तव में अत्यंत कठिन है। मात्र इतनी ही लेखनियां हैं संपूर्ण द्वारका में? जी युवराज, सब ढूंढ के लाए हैं। महल में कोई और कलम शेष नहीं बची। अब मैं देखता हूँ बाल गणेश कि आप कैसे महाभारत लिखते हैं। मामा श्री, अब आप ही बताइए, क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं? ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता बाल गणेश। स्वयं भगवान वेद व्यास आए हैं तुम्हारे पास और उन्होंने स्वयं तुम्हें चुना है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं इतने दिन ये कार्य समाप्त होने तक भूखा रहूं? सच ही कहती है माँ राधा, मैं कैसे कर पाऊंगा ये कार्य? मुझे मना कर देना चाहिए इस कार्य के लिए। शीघ्र ही एक बहुत बड़ा दायित्व बाल गणेश को मिलने वाला है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जिसे केवल बाल गणेश ही कर सकते हैं। अब मुझे ज्ञात हुआ कि कृष्ण उस दिन क्या समझाना चाहता था। गणेश, ये कथा कृष्ण की है। इस कार्य से समाज को, मनुष्य जाति को बड़ा लाभ पहुंचेगा, इसे ना मत कहना। इस कार्य से केवल संसार ही नहीं, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कार्य करेंगे तो आपके माता पिता को भी बहुत गर्व होगा आप पर। सत्य में माँ राधा, क्या पिताश्री और माँ गौरी को मुझ पर गर्व होगा? किंतु मुझे बार बार भूख लगेगी, उसका क्या? भगवान वेदव्यास जी तो मुझे भोजन भी नहीं करने देंगे। आपको जितनी बार भूख लगेगी ना, आप मुझे याद करके रखना। मैं उतनी बार आपके लिए भोजन पका के रखूंगी, और जब आपका ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, फिर आप सारा भोजन एक साथ खा लेना। किंतु माँ राधा, उस दिन मैं इतना अधिक भोजन कैसे खा पाऊंगा? गणेश, क्या तुम भूल रहे हो? तुम तो समस्त क्षीर सागर को पी जा सकते हो, उतनी तुम में क्षमता है। पता नहीं और क्या क्या तुम्हारे उदर में समा सकता है। कहीं मामाश्री चक्र के विषय में तो नहीं पूछ ले? अच्छा वैसे गणेश, मुझे ये लिखन का कार्य स्वीकार है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुझे भी जिज्ञासा है कि मामा श्री कृष्ण की क्या भूमिका रही थी महाभारत में। कहाँ से लिखेंगे बाल गणेश, जब लेखनी ही नहीं होगी? तो ठीक है, चलिए। एक क्षण रुकिए भगवान, मैं गणेश के लिए लेखनी लेकर आती हूँ। लेकिन एक बार लिखना आरंभ हुआ तो किसी को भी गणेश से मिलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक राधा, अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक विशेष लेखनी बनवाई, ये देखिए। ये तो बहुत सुंदर है, तुमने बनवाए हैं? हाँ, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूं कि ये कार्य कितना विशेष
परंतु साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि पिताश्री मुझे इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसे आप ही रख लीजिए। आज तक जो भी हुआ है उसके पश्चात तुम पर विश्वास करना कठिन है, किंतु आज महान संत भगवान वेद व्यास इस प्रकरण में सम्मिलित है। आशा है कि तुम कोई उदंडता नहीं करोगे। अवश्य, ये लीजिए। तुम्हें आभास ही नहीं है राधा कि मैं कौन हूं और कब कहां कौन सी उद्दंडता कर सकता हूं। ये साम तो अत्यधिक उद्दंड है। मेरे पुत्र के साथ विश्वासघात किया। मैं स्वयं जाकर आज उसे दंड दूंगी। धैर्य रखो गौरी। जो भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण उससे अनभिज्ञ हैं, परंतु यदि इसके उपरांत भी वो ये सब होने दे रहे हैं तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। ऐसा भी क्या कारण हो सकता है भला? कारण तो आराध्य ही जाने। लीजिए गणेश, आपके लिए लेखनी। धन्यवाद माँ राधा। अब देखना मैं कितना श्रेष्ठ लिखूंगा। माँ राधा ने स्वयं लेखनी दी है मुझे। अच्छा गणेश, अब शीघ्र अपने कार्य में लग जाइए। मुनि श्रेष्ठ वेदव्यास जी को और अधिक प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं है ना? अवश्य, किंतु जाने से पूर्व एक कार्य शेष है। पिता महादेव और माँ गौरी को मेरा नमन। तुम इस कार्य में अवश्य ही सफल होगे पुत्र। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मेरी ममता भी। मामा श्री नमन। मेरा ज्ञान तुम्हारे साथ है भांजे। माँ राधा। और मेरा प्रेम आपके साथ है। पिता का बल, मामा श्री का ज्ञान, माँ गौरी की ममता और माँ राधा का प्रेम, यदि ये मेरे साथ है तो इस कार्य में मैं सफलता अवश्य प्राप्त करके रहूंगा। भगवान वेदव्यास जी, कार्य आरंभ किया जाए। आचार्य, आप मुझे ये स्थान पे क्यों लेके आए हैं? ताकि लेखन में कोई व्यवधान ना हो। आपने जो मुझे आज्ञा दी थी वो मैंने स्वीकार कर ली है। हमें ये कार्य शीघ्र अति शीघ्र समाप्त करना होगा। अब बिना कोई क्षण व्यतीत किए बिना बोलते रहेंगे और मैं भी कोई क्षण व्यतीत किए बिना लिखता रहूंगा। आपने बोलना रोका तो मैं भी लिखना रोक दूंगा। मुझे स्वीकार है, परंतु तुम्हें केवल लिखना ही नहीं है, सीखना भी है। इसलिए तुम्हें हर श्लोक सोच समझ कर लिखना होगा। जो आज्ञा। तो आओ, पहले श्लोक से आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथा आरंभ श्री महाभारत गाथा, इस संसार का सबसे महान काव्य। अंधे तो तुम हो, अंधे का पुत्र अंधा।
आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। हमारा पुत्र गणेश संसार का सबसे महत्वपूर्ण और अर्थवान महाकाव्य लिख रहा है। आरंभ होता है गीता का ज्ञान जो स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब मामा श्री के ज्ञान के विषय में पता चलेगा। अर्जुनो वाच कथम भीष्महं संख्ये। क्या मेरा पुत्र ये कार्य पूर्ण कर पाएगा? माताओं की यही समस्या होती है, व्यर्थ की चिंता करती है। गौरी, मत भूलो कि गणेश के साथ स्वयं उसके मामा श्री कृष्ण उपस्थित हैं और ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने स्वयं गांडीवधारी अर्जुन को महाभारत जितवा दी। तो सोचो वो हमारे गणेश से क्या करवा सकते हैं। अब कैसे समझाऊं आपको आराध्य? विजय के लिए कोई न कोई त्याग अवश्य करना पड़ता है। इस बार जो करेगा गणेश करेगा, कृष्ण नहीं। क्या कह रहे हो कृष्ण? क्या कोई विघ्न आने वाला है? जो लेखनी मैंने राधा को दी थी वो बस कुछ ही क्षणों में टूट जाएगी। तब फिर ना गणेश जी लिख पाएंगे और ना ही वेद व्यास जी की कथा पूर्ण हो पाएगी। अब मैं क्या करूं? गुरुजी श्लोक बोलते जा रहे हैं। यदि मैंने लिखना रोक दिया तो महाकार्य अधूरा रह जाएगा। क्या हुआ कृष्ण? वही जिसका तुम्हें भय था राधा। विघ्न आ गया राधा। गणेश की लेखनी टूट चुकी है। क्या? अब क्या होगा? कैसे पूर्ण होगा ये महाकाव्य? किसी भी प्रकार लिखना वापस से प्रारंभ करना होगा। रुक क्यों गए बाल गणेश? वो आचार्य, ये मेरी लेखनी टूट गई है। मेरा अनुबंध स्मरण है ना? रुकना नहीं है। ये क्या हो रहा है खाना? क्या नियति नहीं चाहती कि बाल गणेश ये कथा लिखे? नियति को नियत हम करते हैं था। यदि गणेश में वो निश्चय, वो प्रेम है अपने लक्ष्य के प्रति, तो ये गाथा पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। ये महागाथा लिखने से पूर्व बस गणेश को अपनी नियति लिखनी होगी। तुम इस कार्य में अवश्य ही सफल होगे पुत्र।
मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। और मेरी ममता भी। मेरा ज्ञान तुम्हारे साथ है भांजे। और मेरा प्रेम आपके साथ है। अपने प्रियजन का प्रेम पाकर मैं इतना भी ना कर सका तो क्या लाभ पिताश्री के लिए, माँ गौरी के लिए, माँ राधा और मामा श्री कृष्ण के लिए। मुझे ये अवश्य ही करना होगा। महादेव, आपने तो कहा था कि श्री कृष्ण साथ है, किंतु उन्होंने तो सब कुछ नन्हे गणेश पर छोड़ दिया। कदाचित यही अवसर है बाल गणेश के लिए स्वयं अपनी नियति लिखने का। श्री कृष्ण मामा है गणेश के, और उन्होंने गणेश को ही दंतहीन कर दिया। इतना बड़ा त्याग करवाया उससे। इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आराध्य ही दे सकते हैं। क्या हुआ कृष्ण, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अपने भांजे का साहस देख लेखनी टूट गई, परंतु साहस और निश्चय नहीं टूटा। उसने अपनी नियति लिख डाली राधे, अपना दंत तोड़कर एक दंत बनावो, ताकि इस संसार की सबसे महान गाथा दे सके। मुझे गर्व है बाल गणेश, मेरा चयन सिद्ध हुआ। तुम्हारे अतिरिक्त ये कार्य और कोई नहीं कर पाता। एक बालक को इतनी पीड़ा तुमने कैसे पहुंचने दी कृष्ण? क्योंकि जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी कृति। जितनी असहनीय पीड़ा उतना ही आनंददायक फल। एक बीज को वृक्ष बनाने के लिए धरा को भी कुदाल की चोट सहनी पड़ती है राधा। आज के पश्चात जब भी इस संसार में महाभारत स्मरण की जाएगी, उससे पूर्व गणेश का ये बलिदान स्मरण किया जाएगा। इस त्याग के कारण गणेश को एक दंत कहा जाएगा। एक दंत इनाम अनंत काल तक पूजा जाएगा। एक दंत की ये गाथा
समस्त संसार में विख्यात हो गए। जय एकदंत। जय एकदंत।